क्योंकि भारतीय सेना को मिला अपाचे हेलीकॉप्टर जोधपुर और राजस्थान बॉर्डर पर तैनात है। इतना खतरनाक है कि 1 मिनट में 128 टारगेट लॉक करता है। इसलिए भारत के दुश्मन वाकई खौफ में हैं। अपाचे H-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर को राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया गया है। इससे पहले ये हेलीकॉप्टर केवल भारतीय वायुसेना के पास थे। अब आर्मी को इन शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों की तैनाती से पश्चिमी सीमाओं पर तेज तर्रार प्रतिक्रिया हासिल करने की क्षमता मिली है। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती भारत की सामरिक रणनीति को बदलने की क्षमता रखती है। ये फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि भारतीय सेना मल्टी डोमेन ऑपरेशनों की ओर बढ़ रही है, जहां थल सेना और वायुसेना के बीच तालमेल बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप प्रलय मिसाइल पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। यह परीक्षण चीन को चेतावनी, यह परीक्षण पाकिस्तान को संदेश है। क्यों चीनी DF-12 और पाक के गजनवी का तोड़ परले मिसाइल आ गया। और 29 जुलाई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर परलय मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ। और इस सफल टेस्ट ने भारत की मिसाइल तकनीक में नया अध्याय जोड़ दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 9:35 पर पहला परीक्षण किया गया। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से मारा और सभी मापदंडों को पूरा किया। मंगलवार को दूसरा परीक्षण, जो लगातार 2 दिन सफलता के साथ संपन्न हुआ। दोनों बार मिसाइल ने अपने इरादे के निशाने को भेदा, जो इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को साबित करता है। परलय मिसाइल के सफल परीक्षण से दुश्मन देशों में खलबली मचनी लाजमी है। जानते हैं क्यों? तो जान लीजिए। परलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है, जिसे खास तौर पर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसे DRDO ने भारतीय सेना और वायु सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ये मिसाइल कई खास फीचर्स से लैस है। परलय की स्ट्राइक रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। ये मिसाइल 350 से 700 किलो तक का पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है, जिससे कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर सटीक हमला संभव है। इस हाई मोबिलिटी व्हीकल पर ट्विन लॉन्चर के साथ लगाया गया है, जो इसे संवेदनशील सीमाओं पर तेजी से तैनात करने में मदद करता है। ये मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत पारंपरिक हमलों के लिए बनाई गई है, जो इसे खास बनाती है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर हथियारों के बिना भी दुश्मन को जवाब देने की ताकत देती है। परलय मिसाइल भारत की सीमाओं, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजबूत स्थिति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ, फॉर्मर DG मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद हैं, और रवि कुमार गुप्ता जी मेरे साथ, DRDO के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व वैज्ञानिक मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। जब भी आप दोनों आते हैं मन करता है सुनते रहें, क्योंकि आप दोनों के पास जो एक्सपर्टीज है वो हमारी जानकारी में भी वृद्धि करती है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, रुख पहला आपकी तरफ। प्रलय मिसाइल के टेस्ट को लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आया है। उसका कहना है कि हथियारों की दौड़ शुरू की गई है। आखिर प्रलय मिसाइल से पाकिस्तान को दिक्कत क्या हुई है? 28-29 जुलाई को 2 टेस्ट हुए, जिन्होंने एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट थे वो DRDO को दिए हैं, और बहुत जल्द अब इसकी तैयारी होगी भारतीय डिफेंस फोर्सेस को इक्विप करने के लिए। इसके साथ प्रलय इतनी खास क्यों है और पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? राजीव जी, हमारी जो मिसाइल या आर्मेंट कैपेबिलिटीज है किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने आप को सुदृढ़ करने की है और अपने आप को स्वावलंबित करने की बात है। और हमारी मिसाइल की श्रृंखला में, जो कि बहुत बड़ी है, शॉर्ट रेंज, टैक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग रेंज, न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर,
सब सरफेस टू सरफेस वगैरह वगैरह। तो उसमें ये एक कड़ी है। अगर हम अपनी मिसाइल प्रोग्राम की बात करें, बहुत ही सक्सेसफुल और ये इंडिजिनस प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए। इसकी नींव तो रखी गई थी 1982 में, मगर धीरे धीरे करके हमारे सारे रेंज ऑफ मिसाइल आ रखे हैं। खासकर प्रलय की बात करते हैं तो ये एक कड़ी है, एक हमारी जो डेफिशिएंसी रही थी या एक वॉइड था, उसको फिल करने की कोशिश की गई है। और जैसे आपने रिपोर्ट में बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, काजी बैलिस्टिक मिसाइल है और कई तरह के आर्ममेंट वेपन कैरी कर सकती है। इसकी जो खास बात यह है कि ये इसकी रेंजेस प्रिसाइज हैं और उससे भी ज़्यादा इसकी जो मिनिशन सिस्टम्स हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और थर्ड, ये बहुत लीथल है। अगर कहने का मतलब है कि एक हम कोई इसको मिसाइल फायर करते हैं तो उसको सर्कुलर एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 मीटर के अंदर पहुंच जाती है। और तीसरी बात ज़्यादा ज़रूरी ये है कि करीब 10 साल पहले 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसका एक लॉन्च किया गया था और धीरे धीरे देखते हमने कुछ सर्विस में इंट्रोड्यूस कर दिया है, ट्रायल किया है। ट्रायल के भी बहुत तरीके होते हैं। जो हमने ट्रायल देखा है 28 और 29 जुलाई को, ये यूज़र ट्रायल था। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों ने इसको बनाया है, क्या कहते हैं, भारत डायनेमिक ने और बाकी DRDO वगैरह ने, उन्होंने बना करके यूज़र को, जो कि इंडियन आर्मी है, उसको दिया कि अभी आप ट्रायल कीजिए और देखिए आप संतुष्ट हैं कि नहीं, कोई पैरामीटर्स में कोई कमी तो नहीं है। और ये सब जॉइंट एक्सरसाइज होती है, अभी नहीं होती है, जॉइंट तो पहले से शुरू हो जाती है। जब मिसाइल बनाना शुरू करते हैं तो आर्मी की टीम या यूज़र की टीम या एयरफोर्स की टीम, DRDO की टीम और PSU की टीम, डिफेंस PSU की टीम साथ साथ काम करती है। इस साथ साथ काम करने का नतीजा ये होता है कि जो आपकी मिसाइल पैदा होकर बाहर आती है प्रोडक्शन में, तो सब लोगों के क्या कहते हैं विचार जी। उसमें डाल दिए जाते हैं, सब लोगों की जो कैपेबिलिटी सोच में आई है वो डाल दिए जाते हैं जी। और लिमिटेशन भी डाल दिए जाते हैं। मैं आता हूं ब्रजेश सर। ब्रजेश सर, मैं आपका रुख करूंगा। मैं डॉक्टर गुप्ता को, रवि कुमार गुप्ता सर को भी जवाब के दायरे में लिया हूं, फिर डिटेल पैकेज की एक तरफ और रुख करेंगे। रवि सर, क्या खासियत है प्रलय की कि बोलना पड़ा पाकिस्तान को हथियारों की नई रेस है? क्या इसकी जल्द से जल्द तैनाती खासियत है या फिर 150 से 500 किलोमीटर की रेंज? अगर 500 की रेंज है तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ 0 हो जाती है। बेशक राजीव जी, धन्यवाद। जैसा कि जनरल ब्रजेश साहब ने बहुत अच्छे से बताया कई बातों को, पाकिस्तान को डरने की आवश्यकता नहीं है अगर पाकिस्तान शांतिपूर्ण तरीके से रहकर अपनी जनता की भलाई के लिए काम करता है, डेवलपमेंट की ओर जाता है। भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया है, भारत ने हमले झेले। तो क्योंकि प्रलय बहुत ही घातक किस्म का है, आपने जो पैरामीटर कहे वो सभी कारण हैं किसी भी दुश्मन को डरने के लिए। मित्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु के लिए बहुत घातक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अधिकांश इलाके इसकी जद में आ जाते हैं। और ये घातक इतना अधिक इसलिए है कि इसमें इसकी जो ट्रेजेक्टरी है ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी है, यानी उड़ान भरने की शुरुआत तो करता है ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से, लेकिन उसके बाद जब ये पृथ्वी में वापस पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है तो ये टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता। इसलिए इसकी इनिशियल ट्रेजेक्टरी को देख करके अंदाज लगाना असंभव है कि इसका टारगेट कहाँ होगा। और ये अपने अंतिम क्षण तक मैनेवरेबिलिटी इसमें बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसके जो सीकर और मैनेवरेबिलिटी दोनों को मिलाएं तो जैसा जनरल साहब ने बताया कि बहुत ही सटीक है। 10 मीटर से भी बेहतर इसकी सटीकता है, जो कि एक समझिए कि आपसे 500 किलोमीटर दूर एक तरह से आप बंदूक की गोली से आप वार कर रहे हैं और बुल साई में हिट कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इतना सटीक होने के कारण एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारा जो बॉर्डर्स हैं, अधिकांश बॉर्डर हमारे पहाड़ी इलाके हैं जी। पहाड़ी इलाकों में क्योंकि बीच में पहाड़ियाँ आ जाती हैं, आपको पहाड़ी की दूसरी तरफ हमला करना बड़ा मुश्किल होता है और अब हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए भी खतरा बन जाता है। लेकिन ये मिसाइल ऐसा है कि अपने सैनिकों को सुरक्षित रखते हुए पहाड़ियों के पीछे जाकर के हमला करने में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो इसलिए भी जो हिमालय और काराकोरम रेंज के में इस इलाके में जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वहाँ के दुश्मन को अगर कोई दुश्मनी मोल लेना चाहता है तो भाई उसके लिए खतरा, उसके लिए डरने की बात तो है। कह दीजिए। ठीक है, बने रहिए सर आप मेरे साथ। इसमें यह भी सवाल आता है कि अगर हम LAC के पार
की बात कर रहे हैं, तो क्या हम चाइना की तैयारियों के हिसाब से काउंटर करने की स्थिति में आते हैं नए एडवांसमेंट के साथ, या फिर अभी हमें बड़ा रास्ता तय करना है? लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं H-64E, और इसकी सबसे बड़ी खूबी जो आप मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका एडवांस सेंसर सिस्टम है। इसमें नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सेंसर लगे हैं जो रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी दुश्मन को सटीकता से पहचान सकते हैं। इसका टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और PNVS यानी पायलट नाइट विजन सेंसर पायलट को कम विजिबिलिटी में भी सटीक हमले की क्षमता देता है। एक रिपोर्ट देखिए। आ गया उड़ता टैंक, दुश्मन पर भारी संकट। एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, चीन पाक कांपे थरथर। अपाचे का निशाना अचूक, दुश्मन के इरादे चकनाचूर। दिन और रात दोनों का महाबली दुश्मनों में मचाएगा खलबली। जिसके नाम से दुश्मन कांपे, आ गया अपाचे। दुश्मनों को मिटाने, भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने आ गया अपाचे। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। अपाचे के अटैक की कल्पना से ही दुश्मन सिहर उठते हैं। ऐसा है अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे का खौफ। लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना को अपाचे मिल गया है। वायुसेना के पास पहले से अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है, इसलिए अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को थल सेना को सौंपा गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय सेना को 3 बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिला। जोधपुर में होगी अत्याधुनिक युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती। पश्चिमी मोर्चे पर सेना की सामरिक शक्ति को मिलेगी मजबूती। भारतीय सेना में पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद। नई खेप के साथ 25 हुई अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस मल्टीपर्पस लड़ाकू हेलीकॉप्टर में एक है। खुद अमेरिकी सेना भी इस पर भरोसा जताती है और इसका इस्तेमाल करती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील की है, जिसमें से पहली खेप में 3 हेलीकॉप्टर मिले हैं। बाकी 3 साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है। अपाचे की डिलीवरी पर भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, यह सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर अपने घातक और सटीक हमलों के कारण वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए काफी मददगार है। उड़ता हुआ टैंक और फ्लाइंग तोप के नाम से मशहूर अपाचे हेलीकॉप्टर थल सेना में शामिल होकर अब जमीनी ऑपरेशन को सफल बनाएगा। भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिन और रात हर मौसम में दुश्मन को मारने की ताकत रखता है। 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये 16 एंटी टैंक AGM, 114 हेलफायर स्ट्रिंगर मिसाइल से लैस है। एक बार उड़ान भरने के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर 3 से 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे देशों में रियल युद्ध में अपाचे का दम दुनिया देख चुकी है। इसलिए भारत के इस बाहुबली से पाकिस्तान थर थर कांपता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे जटिल से जटिल युद्ध में भी ये दुश्मनों पर हावी रहता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता टैंक इसलिए कहा जाता है, इसमें 30 मिलीमीटर की 2 ऑटोमेटिक गन लगी होती है। एक बार में 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। ये गन चलते फिरते दुश्मन को भी बनाती है निशाना। हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम से जटिल युद्ध के लिए प्रभावी। एंटी टैंक मिसाइलों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता, नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम से लैस। दिन रात और किसी भी मौसम में सफल ऑपरेशन। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक फायर करने की क्षमता अपाचे हेलीकॉप्टर को घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाती है। इसका निशाना अचूक, सटीक और बेहद प्रभावी होता है, यानी ये जमीन पर दुश्मनों को खाक में मिला देता है। 2 पायलटों के लिहाज से विकसित अपाचे हेलीकॉप्टर युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता है
तो दूसरा पायलट हथियारों से दुश्मनों पर कहर बरपाता है। रडार में आसानी से पकड़ में न आने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों के लिए संघारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार सर, एक तरफ प्रलय हमारे पास मौजूद होना और दूसरी तरफ अपाचे का अब आर्मी के पास आ जाना। एयरफोर्स के पास था वो बात अलग है, ये वेस्टर्न सेक्टर पर कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे और साथ ही एलएसी पर, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान चीन दोनों के पास अपाचे नहीं है। राजीव जी, ये दोनों ही फोर्स मल्टीप्लायर है। जहां प्रलय एक हमारी मिसाइल की श्रृंखला में एक वॉइड को पूरी करता है और हमें मजबूत करता है, उसी तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर का, जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है, बहुत ही खूंखार सा हेलीकॉप्टर है, बहुत ही केपेबल है, बहुत ही सटीक है, उसका हमारे आर्मी में शामिल होना बहुत बढ़िया है, खासकर एयर लैंड ऑपरेशन में, या कहते हैं मोबाइल ऑपरेशन में। मोबाइल ऑपरेशन होता है जब हमारी फौज टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, टैंक्स, एपीसी और बाकी सेना के साथ में हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज भी प्रहार करते हैं। तो इस मामले के लिए ये बना है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो खासकर हिंदुस्तान में जो हमारे टेरेन्स हैं, हमारे से बहुत विविधता है। आपने जिक्र किया, इसको जोधपुर में रखेंगे पहले। जोधपुर में देखेंगे तो जो हमारा टेरेन है वो बिल्कुल डेजर्ट का टेरेन है पाकिस्तान के साथ में, थार डेजर्ट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर हम चीन के साथ चले जाते हैं एलएसी के ऊपर में, तो वो भी कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत होती है। तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है जहाँ इसको हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये आर्मी के साथ में अभी आ गया है, तो आर्मी इसको तरह तरह के टेरेन में, तरह तरह के जगहों पे इसको इवेलुएट करेगी और अपनी जो है एयर लैंड बैटल कैजुअल बैटल की जो ड्रिल्स है और कैपेबिलिटीज है, उसमें समृद्धि होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके हमें ज़्यादा अपने वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट चाहिए अपने नॉर्दर्न नेबर के अगेंस्ट। पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई खास खतरा है नहीं, और मैं सही इस मामले में उनको एक ऐसा देश मानता हूं जो तंग करेगा इधर उधर हरकत से। उनकी ज़्यादा कैपेबिलिटी करने की है ही नहीं है हमको तंग करने की, जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। हाँ, छिटपुट घंटा कर सकती है, मगर हमें जो स्वावलंबी होना है, वो हमें बराबरी करना है, हमें अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, वो हमें बढ़ाना है चीन के अगेंस्ट, जो कि हमारा नॉर्दर्न नेबर है। और ये हमें बताते खुशी होती है कि हमने सुना है या पढ़ा है कि एयरफोर्स के जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको रोड के द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ईस्ट लद्दाख में ले जाया गया और उसको वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया गया, उसका मैन्यूवर किया गया, उसके ड्रिल्स तैयार किए गए और उसकी क्षमता के बारे में उन्होंने अपनी तैयारी की है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि अभी 3 आए हैं और 3 और 6 जब आ जाते हैं आर्मी के पास में, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी किसी भी ऑपरेशन में, वेस्ट के अगेंस्ट हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, तो और या फिर ज़्यादा जो हमने बताया, ज़्यादा हमें ज़रूरत है अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए नॉर्दर्न नेबर की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये मैं मानता हूं इसका हम अपने इंडिजिनस प्रोडक्शन भी करेंगे, जो हमारे हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे अपने एलएचएस के ऊपर। प्रचंड की बात कर रहे हैं आप जी, तो हम आगे भी इसके ऊपर में हमारे धारणा है। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि स्वावलंबी होना ये लंबा समय लगता है, उस दिशा में हम चल रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, और देशवासियों को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। रवि कुमार गुप्ता सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि कुमार गुप्ता सर, प्रलय को तो हमने समझा, क्योंकि आपने बताया कि पहाड़ी के उस पार जाकर भी प्रलय 500 किलोमीटर की रेंज एक सफिशिएंट रेंज होती है जहां पर हम अपने एडवर्सरीज को बड़ी चोट दे सकते हैं। लेकिन अपाचे का इस्तेमाल और वो भी आर्मी के द्वारा, और ख़ास तौर पर क्या ये अपाचे उस टेरेन में जिसे बर्फीला रेगिस्तान कहते हैं, एलएसी के आसपास का इलाका, वहाँ पर आपकी जानकारी के मुताबिक बेहतर रिजल्ट्स देगा? और दूसरी बात, अमेरिका हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से बचता है, सोर्स कोड की चीज़ों से बचता है, क्या अपाचे को हम अपनी मिसाइलों से लैस कर सकते हैं? हाँ, आपने बहुत बहुत अहम सवाल उठाए हैं राजीव जी। देखिए, ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है।
और विश्व के बहुत कम हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो कि हमारे उत्तरी लद्दाख के जो इलाके हैं, जो कि 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई यहाँ पे होती है, उस ऊंचाई तक पहुंच पाना, उड़ पाना, अटैक कर पाना, ये बहुत कम के पास क्षमता है। हमने जो अपना बनाया है HAL ने प्रचंड हेलीकॉप्टर, तो वो इससे भी कुछ 100 मीटर 150 मीटर और अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। अब रही बात इसका जो आपका इसके इस्तेमाल की बात है, तो जितना कारगर ये कोल्ड डेजर्ट में है, ऊंची पहाड़ियों में है, उतना ही ये हमारा जो रेगिस्तान थार डेजर्ट है वहां पर भी है। वहां पे शिफ्टिंग ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले में कहीं भी स्टैंड नहीं करता। हमने 22 मिनट में ही उनके छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन फिर भी हम कभी भी युद्ध में कभी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होता है और इतनी शक्ति होनी चाहिए हमारे पास कि दुश्मन अटैक करने की हिम्मत ही ना करे। तो जैसा अगर हम टेक्निक की बात करें तो इसमें जो क्षमताएं हैं वो पूरे हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं उन सबको कवर करती हैं। इसमें एक बड़ी खास क्षमता है बोइंग का जो अपाचे है और प्रेचेंट दोनों में ही। इसे कहते हैं टेरेन फॉलोइंग कैपेबिलिटी, कि ये जो जमीन के बेहद नजदीक पेड़ों की ऊंचाई के लगभग साथ साथ ये उड़कर जा सकता है। तो इस तरह से ये दुश्मन के रडार से पूरी तरह बच जाता है और अचानक जाके हमला करता है। तो ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में है। अब प्रचंड का काफी मात्रा में 150 से अधिक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। प्रोडक्शन में कुछ समस्याएं आ गई हैं, समय लग रहा है। तब तक हमारा जो बोइंग है ये हमारे पास हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि हमारा अपना प्रचंड वायुसेना और थल सेना दोनों के पास प्रचुर मात्रा में होगा। पूरी तरह से स्वदेशी, लगभग पूरा स्वदेशी है। हाँ, आपने बात कही कि हमारे हथियार लगाने की, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कोई भी जो बाहर के विदेशी कंपनियां हैं, चाहे बोइंग है या रफाल का जैसे आपका डसॉल्ट है, ये अपने इस प्लेटफॉर्म के सोर्स कोड शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण अगर हमें अपना कोई हथियार इन पे लगाना है तो उसके लिए हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। और उसको एक किसी प्लेटफॉर्म के साथ हथियार को जोड़ने के लिए या तो हम अपने हथियार के सोर्स कोड उनको दें या उनका प्लेटफॉर्म का हम लें, तो वो देने को तैयार नहीं होते। हमें मजबूरी में अपना उनसे शेयर करना पड़ता है। ये एक बड़ा एक समस्या की बात रहती है। तो लेकिन अभी फिलहाल जो हमने अपाचे खरीदे हैं वो उन विदेशी हथियारों के साथ खरीदे हैं। आगे जाके अगर एक संभावना हो सकती है कि हम अपने हथियार भी इसमें लगा पाएं। ठीक लेकिन है। प्रचंड के केस में ऐसी कोई बात नहीं है। प्रचंड पूरी तरह स्वदेशी है, उसका सॉफ्टवेयर पूरा स्वदेशी है, तमाम सॉफ्ट कोड हमारे पास हैं। हम उसमें विदेशी हथियार और अपने हथियार दोनों ही लगा पाएंगे। बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार और रवि कुमार गुप्ता सर, फॉर्मर साइंटिस्ट।